आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में यह पूछा गया है कि एक समान वृत्ति करते हुए एक कण जिसका कोणीय संवेग L है, यदि कण की कोणीय आवृत्ति दोगुनी कर दी जाती है तथा गतिज ऊर्जा क्रमशः आधी कर दी जाए तो कोणीय संवेग के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या फर्क पड़ेगा, इसकी हमें गणना करनी है। सबसे पहले यदि हम देखें किसी वस्तु के लिए उसकी गतिज ऊर्जा, कोई एक कण जिसकी गतिज ऊर्जा उसके आधार पर, जिसे यदि हम k से प्रदर्शित करें, घूर्णन गति करते हुए उसकी गतिज ऊर्जा का मान 1:2 गुणा आई गुणा ओमेगा वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरी स्थिति पर यदि हम देखें, प्रश्न में जो दिया हुआ है कि कोणीय आवृत्ति से संबंधित यदि हम कोणीय संवेग के मान को देखें, तब कोणीय संवेग का मान, जिसे हम यदि समांतर रूप से L से प्रदर्शित करते हैं, वो ओमेगा गुणा जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। ये दोनों सूत्र हमें प्राप्त हैं। इन दोनों सूत्रों के आगे यदि हम इसे हल करना चाहें, तब इनके मान के अनुसार दोनों में संबंध यदि हम रखें k और ओमेगा से, दोनों समीकरणों को समानांतर हल करके हम L का मान जहाँ पर I ओमेगा के बराबर होता है, समीकरण गतिज ऊर्जा के समीकरण से I का मान यदि हम उस पर रखें, तब 2k अनुपात ओमेगा वर्ग ओमेगा प्राप्त होता है। यदि इसे हल करें तब हमें L का मान 2k अनुपात ओमेगा, अर्थात इसे पूरी तरह से हल करने के पश्चात कोणीय संवेग जो गतिज ऊर्जा से घूर्णी गतिज ऊर्जा से प्रकार संबंधित है, हमें एक सूत्र प्राप्त होता है। इस स्थिति पर इसी सूत्र की कल्पना आगे हम प्रश्नों को हल करने के रूप में, यदि पहली स्थिति हमें यह दी हुई है कि वह गतिज ऊर्जा k तथा ओमेगा से गति कर रहा है, दूसरी स्थिति पर हमें ये दे दिया गया है कि यदि उसकी, जिसे हम L डैश से कोणीय संवेग को प्रदर्शित करेंगे, जहां उसकी गतिज ऊर्जा आधी कर दी गई है, इसे k डैश के रूप में प्रदर्शित करके आधी, तथा जबकि इस स्थिति पर आवृत्ति को, जिसे ओमेगा यदि हम प्रदर्शित करें ओमेगा डैश से, उसकी आवृत्ति दोगुनी कर दी गई है। इन दोनों स्थितियों को हम यहाँ पर रखें 2k डैश अनुपात ओमेगा डैश पर। दोनों समीकरणों से दूसरे समीकरण पे पहले समीकरण के मानों को यदि हम रखें, तो k का मान k अनुपात 2 और इसका मान 2 ओमेगा के रूप में व्यक्त होगा L डैश का मान, जहाँ L डैश का मान हमें संयुक्त रूप से 2k अनुपात ओमेगा से 2 और 2 के कटने पर मान k अनुपात 2 ओमेगा प्राप्त होता है। इसी को यदि संयुक्त रूप से हम समीकरण से, इस समीकरण से देखें समीकरण से, तब हमें L डैश का मान L अनुपात 4 के रूप में प्रस्तुत होगा। इसके अनुसार यदि हम देखें, तब कोणीय संवेग का मान इस स्थिति पर, दूसरी स्थिति पर जब गतिज ऊर्जा के मान को आधी तथा आवृत्ति को दुगुनी कर दी जाए, तब उसके लिए कोणीय संवेग का मान पहले की अपेक्षा 1/4 कम हो जाएगा। यही पूछा गया था इस प्रश्न में, अर्थात कोणीय संवेग 1:4 हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।